गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्रिविलेज मोशन, पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, 2+2 डायलॉग और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज़पेपर में मेंशन थे और जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे वो कवर करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आप सुनते रहिएगा मेरी ऑडियो सीरीज़ को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिविलेज मोशन से। सो हम इसे समझते हैं, व्हाट इज़ दिस प्रिविलेज मोशन। इसको ब्रेक डाउन करें तो प्रिविलेजेस है ना, हम जानते हैं कि जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस हम जानते हैं कि उनको कुछ प्रिविलेजेस होती हैं। लाइक वी ऑल नो कि अगर वो हाउस के अंदर जैसे डिबेट सेशंस हो रहे हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप उन पे कोई चार्जेस नहीं लगा सकते कि अगर वो हाउस में डिबेट्स कर रहे हैं या एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं, है ना, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस, है ना। तो ये मैंने एक छोटी एग्जांपल आपको दी है। हालांकि देर आर सो मेनी प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंटेरियंस के पास होते हैं। जो मुद्दे पे आते हैं, जो एक न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनके अगेंस्ट असेंबली में ये मोशन प्रस्तावित किया गया है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या, एंड क्या ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में लाया जा सकता है, और अगर हाँ लाया जा सकता है तो इसे कौन ला सकता है। तो जी पहले क्वेश्चन का जवाब यही है जी, लोकसभा में भी लाया जा सकता है प्रिविलेज मोशन, एंड राज्यसभा में भी। एंड किसके अगेंस्ट, ये कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनके अगेंस्ट लाया जा सकता है। और कौन ला सकता है, इस सवाल का जवाब है तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये मोशन प्रस्तावित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तरह से हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री टूल है जिसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये एक्यूज कर सकता है जी कोई मेंबर, कोई मिनिस्टर या कोई आउटसाइडर ने हाउस की डिग्निटी या प्रिविलेज को वायलेट किया है, जैसे झूठ बोलना, मिसलीड करना या प्रोसीडिंग्स डिस्टर्ब करना। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जी इसकी जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। ठीक है, जो स्पीकर होता है हाउस का, लोकसभा में स्पीकर एंड चेयरमैन राज्यसभा। तो अगर हम लोकसभा के रिस्पेक्ट में बात करें तो स्पीकर डिसाइड करेगा कि मोशन एडमिसिबल है भी है कि नहीं, एंड लाइकवाइज चेयरमैन राज्यसभा डिसाइड करेंगे, है ना, राज्यसभा में। तो यानी कि फर्स्ट कॉल कौन लेंगे, स्पीकर एंड चेयरमैन अपने रिस्पेक्टेड हाउसेज में। तो जब नोटिस दिया जाएगा पहले तो, है ना, तो ये डिसाइड किया जाएगा। देन दूसरा प्रोसेस होगा कि अब ये जो प्रिविलेज मोशन है ये प्रिविलेज कमेटी के पास जाता है, जिसे हम कहते हैं जी कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। तो ये इंक्वायरी करती है उस पर, फिर इंक्वायरी करके रिपोर्ट देती है हाउस में। तो हम ये भी समझेंगे कि इस कमेटी में कौन मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन हेड करता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमें डिटेल में चीज़ें समझनी है। तो देखिए, लोकसभा में मैंने आपको बताया कोई भी एमपी प्रिविलेज मोशन मूव कर सकता है। स्पीकर डिसाइड करेंगे एडमिसिबल है कि नहीं है ये मोशन। राज्यसभा में लाइकवाइज चेयरमैन डिसाइड करेंगे। एंड दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कितनी मेजॉरिटी से पास होगा ये मोशन। तो दोस्तों सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है ये। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो कमेटी अपना रिपोर्ट देती है और फिर हाउस में डिस्कशन होता है, यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया सपोज। तो फिर पनिशमेंट क्या देना उस पर डिसीजन होता है कि जी सस्पेंड कर देना है या अपॉलजी मांग लें। देयर आर सो मैनी मेजर्स जो डिसाइड करे जा सकते हैं। देखिए, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के मेंबर्स 15 मेंबर्स होंगे अगर लोकसभा की कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस का बात कर रही हूँ मैं, एंड अगर राज्यसभा की कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस होंगी तो उसमें 10 मेंबर्स होंगे।
यानी कि दोनों हाउसेस की अलग अलग कमिटीज़ हैं ये हमें समझना है। लोकसभा में की जो प्रिविलेज कमेटी है उसमें 15 मेंबर्स हैं, राज्यसभा की जो प्रिविलेज कमेटी है उसमें 10 मेंबर्स हैं। इन्हें नॉमिनेट कौन करता है? राज्यसभा की जो प्रिविलेज कमेटी है उन्हें वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। लाइकवाइज जो लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी है उनको स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। दोस्तों अब देखिए, बिल्कुल डिटेल से अगर हम पढ़ेंगे ना तो ऑडियो लंबी बनती है, पर अगर हम यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो जितना मैंने जाना है हमें बहुत डेप्थ में बहुत इंटरेस्ट के साथ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे चीज़ें तो ये एग्ज़ाम नहीं पास होता है, इसे हमें इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया प्रिविलेज कमेटी टाइप्स, प्रिविलेज मोशन कौन ला सकता है ना, न्यूज़ में है, उसका मैंने इशू भी आपके साथ बता दिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले स्पीकर डिसाइड करेंगे या चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि ये जो प्रिविलेज मोशन एडमिसिबल है कि नहीं, देन कमेटी के पास जाएगा, कमेटी रिपोर्ट देंगी एंड देन फिर हाउस में डिस्कशन होगा इस पे, और अगर पास हुआ तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या पनिशमेंट उस मेंबर को देनी है जिसके अगेंस्ट में ये प्रिविलेज मोशन लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अगले टॉपिक पे मूव करना चाहती हूँ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ पीवीटीजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ट्राइब्स हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, हम एंथ्रो में भी पढ़ते हैं, इवन हम अगर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मैं कहूँगी इंटरलिंक्ड है। पॉलिटी में भी देखिए हो जाएगा लिंक। तो एसटीज जब हम पढ़ते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले एक डेटा दे रही हूँ मैं आपको। 1970 में देवर कमीशन के रिकमेंडेशंस पे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स पीटीजीज बना था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कह दिया था, मतलब उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे कि ट्राइबल्स में भी कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो बहुत ही प्रिमिटिव हैं। तो लेटर ऑन ये वर्ड चेंज हो गया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में, क्योंकि प्रिमिटिव थोड़ा सा मैं कहूँगी कि डेरोगेटरी कह लें या इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो इसीलिए इसको इन्होंने चेंज करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में तब्दील कर दिया था इस वर्ड को, है ना। तो ये आपको इतना समझ आया। अब ये होते कौन हैं, क्या मेजर्स हैं, या क्या किस स्केल के बेसिस पे या कौन से पॉइंट्स के बेसिस पे, किस बेसिस पे आप किसी ट्राइब को पीवीटीजीज बोलोगे। तो फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले लिखें वेरी वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। का पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है और ये प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, यानी ट्रेडिशनल टूल्स, हंटिंग गैदरिंग, जैसे हम पढ़ते हैं ना स्टोन टूल्स, वो लक्कड़ वाले स्टिक्स यूज़ करके खुदाई करने लग रहे हैं, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं। एंड लिटरेसी लेवल तो बहुत ही लो होता है। तीसरा मेजर हो गया, 3 बताए मैंने आपको। वेरी वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी लेवल, और सिर्फ सबसिस्टेंस इकोनॉमी, यानी बेसिक नीड्स ही पूरे करते हैं, कोई सरप्लस नहीं स्टोर करते ये, और हाईली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड नेचर। इंडिया में कितने पीवीटीजीज हैं अभी सो फार, कितने रिकॉग्नाइज्ड हैं? तो 75 हैं, 18 स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं, जैसे ओडिशा में डोंगरिया, अंडमान एंड निकोबार्स में जारवाज, ओंगीज, सेंटलीज, मध्य प्रदेश में बैगा, छत्तीसगढ़ में बैगा ट्राइब, आंध्र प्रदेश में चेंचूज। तो इसे ना देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनके लिए प्लान चलाती है, इनकी कंजर्वेशन के लिए। फोकस क्या रहता है? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, हाउसिंग पे, स्किल डेवलपमेंट पे, लाइवलीहुड जनरेशन पे।
ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड और वल्नरेबल ट्राइब्स होते हैं पीवीटीजीज। फ्रेंड्स ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। पीवीटीजीज को आप देख लीजिएगा मैप पे, आप इनको प्लॉट करिएगा स्टेट वाइज, और इनके नाम सारे नहीं, मेन आप याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूज़ में है और इस पर हो सकता है क्वेश्चन आए भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा मैंने आपके साथ एक शॉर्ट सा डिस्कस करना है, दैट इज़ 2+2 डायलॉग। देखिए 2+2 डायलॉग है क्या? एक डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म कह लें आप, जिसमें दो देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब कौन कौन मिलते हैं जी? फॉरेन मिनिस्टर, जैसे सपोज इंडिया और यूएस का 2+2 डायलॉग ही न्यूज़ में है, तो यूएस का फॉरेन मिनिस्टर मीट करेगा इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर से। लाइकवाइज यूएस का डिफेंस मिनिस्टर विल बी मीटिंग इंडियन डिफेंस मिनिस्टर। तो यानी कि दो फॉरेन मिनिस्टर्स एंड दो डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच का डायलॉग होता है। तो उसका पर्पस क्या होता है? डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी इश्यूज, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करना, रीजनल और ग्लोबल मैटर्स पे डिस्कस करना। तो इंडिया यूएस के बीच 2+2 डायलॉग होता है एंड इट वाज लाइक सिंस 2018 ये होने लग रहा है। इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे डायलॉग्स होते हैं। ये मेनली इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और डिफेंस टाइज को डीपन करने का एक फॉर्मेट है। तो फ्रेंड्स ये मैं इसलिए डिस्कस करी क्योंकि जब मैं तैयारी करती थी ना, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें मतलब स्किप हो जाती थी मेरे माइंड से। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डिलीवर जो मुझे समझ आया। आज का मैंने पेपर पढ़ा था दोस्तों। आगे मैं और भी टॉपिक्स डिस्कस करूँगी, जैसे सल्वा जुडुम भी मुझे मेरे जहन में आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बनाऊंगी। एंड लाइकवाइज तमिलनाडु का ना ब्रेकफास्ट स्कीम जो चल रहा है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मतलब इंटरेस्टेड इन रेप्लिकेटिंग यानी इम्प्लीमेंटिंग दैट स्कीम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम उसे नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक